Good afternoon, students. Today's topic for class ninth. That is again we are starting with the subtopic that is rationalization. इसी में हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं. आज का जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, बाई वॉचिंग दिस वीडियो मॉड्यूल यू आर एबल टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी. कल भी हमने फाइंड करना सीखा था हाउ टू फाइंड दिस वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी. तो आज हम थोड़े कम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं कि हम कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल आज की जो प्रॉब्लम है 7 + √5 ओवर 7 - √5 माइनस 7 - √5 अपॉन 7 + √5 इज इक्वल टू a + 7/11 √5b. अब यहाँ पे हमने a और b फाइंड आउट करने हैं. ये कल से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. तो ज़्यादातर ये चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता ही है. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती हैं. ठीक है. तो इसके दो तरह के वे हैं सॉल्व करने के. मैं दोनों वेज बताऊंगा आपको. पहला वे तो ये है कि आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना. अब आप देखो एलसीएम का लेने का तरीका क्या है. एलसीएम लेने का तरीका आपने याद रखना है, जो मैं बताऊंगा कि जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो. ठीक है. क्या बताया, जो भी आपके नंबर डिनोमिनेटर में हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि मतलब इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई. तो सिंपल वही किया मैंने. जो भी नंबर हैं वो डिनोमिनेटर में लिख दिए. अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म है ना. तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर. तो 7 + √5 होल स्क्वायर. जो साइन है वो साइन लगाया. अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी लाइक है. 7 - √5 7 - √5 तो ये क्या बन गया, 7 - √5 होल स्क्वायर. अब हमें होल स्क्वायर ओपन करेंगे. a + b होल स्क्वायर है ये. तो 7 स्क्वायर + √5 स्क्वायर + 2 × 7 × √5 माइनस ये 7 - √5 होल स्क्वायर है. a - b होल स्क्वायर है. तो 7 स्क्वायर + √5 स्क्वायर -2 × 7 × √5. नीचे थर्ड आइडेंटिटी है a - b a + b a स्क्वायर 7 स्क्वायर -√5 स्क्वायर. अब 7 स्क्वायर आ गया आपका 49 √5 स्क्वायर 5 आ गया. 7 × 2 = 14 √5 माइनस ब्रैकेट माइनस बाइनोमियल है तो माइनस बाहर ही रखनी है आपने, तब सॉल्व करना है. इन्हें तो गलती हो जाती है, याद रखो. ये 7 स्क्वायर 49 √5 स्क्वायर 5 माइनस 7 × 2 = 14 √5. अब 49 + 5 54 + 14 √5. अब करो माइनस ओपन. पहले इसको सॉल्व कर लो. ये 49 + 5 54 बन गया. तो ये माइनस का 54 हो गया. माइनस इंटू माइनस प्लस 14 √5. तो ये ध्यान रखना माइनस का ब्रैकेट लगा के सॉल्व करनी होती है. अब प्लस के 54 माइनस के 54 कट गए. 14 √5 + 14 √5 49 में से 5 चलेगा, फिर 44 रह गए. तो ये आ गया हमारे पास. अब 14 √5 + 14 √5 दैट इज़ 28 √5 अपॉन 44. समझ गए आप. अब हम इसको अब कंपेयर करेंगे. ये हमारे पास है ये 28/44 √5 दैट इज इक्वल टू a + 7/11 √5b. अब ये कट जाएगा थोड़ा. यहाँ 4 से 4 44 कट गया, 4 से और 28 भी कट गया. तो अभी लोस्ट टर्म में रह गया 7/11 √5 इज इक्वल टू a + 7/11 √5b. अब इसको हम 0 + 7/11 √5 दैट इज इक्वल टू दिस, इस फॉर्म में लिख लिया. अब हम कंपेयर करेंगे रैशनल और इरेशनल पार्ट्स. तो यहाँ रैशनल पार्ट तो कुछ भी नहीं था तो हमने 0 लिख दिया. ठीक है. तो a हमारा क्या बन गया, 0. और रैशनल पार्ट जब हम दोनों को कंपेयर किया तो हमारे ये कट गए नंबर, तो b क्या आ गया, 1. दिस इज हाउ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये है कि जो आपका क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपने 1 और 2 पार्ट लिख लिए. पहले 1 पार्ट को सॉल्व किया जो हम आपको रोज बता रहे हैं. ठीक है. फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व किया अलग से. दोनों के जो आंसर आ गए हमारे पास, समझ गए आप बात. दोनों के जो आंसर आ गए फिर हमने वो
सॉल्व किए। यहाँ 1 एंड 2 में, यहाँ 1 और 2 में हमने वो आंसर भर दिए। 1 क्या ये बदले ये लिख दिया, 2 के बदले ये लिख दिया। बस माइनस का ध्यान रखना कि दूसरा पार्ट जब लिखना तो ब्रैकेट लगानी है आपने। इसको जब हम सॉल्व करेंगे लाइक दिस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके अगेन वी विल गेट दिस 28/44 √5। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर किया, जीरो लिख दिया क्योंकि रैशनल पार्ट इसका कुछ भी नहीं था। जिसका कुछ भी ना हो उसको जीरो लिख देते हैं। यहाँ ए है तो ए के बन आ गया जीरो और बी को कंपेयर किया तो बी आ गया 1। क्लियर। तो ये दोनों मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अब एक बार फिर देख लो, चाहे आप, हमने दोनों पार्ट ले लिए अलग अलग, इसको रैशनलाइज किया, इसको रैशनलाइज किया, दोनों का आंसर दोबारा यहाँ भरना है। लेकिन जब दूसरा आंसर भरना तो वहाँ ब्रैकेट लगाना माइनस, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगानी है आपने। ठीक है, देन यू आर एबल टू फाइंड द आंसर। होप यू गॉट दिस टॉपिक। थैंक यू।